हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये लास्ट चैप्टर है, आप लोगों के सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। आप लोग देख रहे हैं और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दो कि सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर में यही चैप्टर आप लोगों का है। लंबा चैप्टर है बट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें क्या है, थ्योरी जैसी चीज़ें हैं और इंटीग्रेशन जिसमें कुछ सांप जैसा चीज़ रहता है और उसको देख करके बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हम लोग उस सांप जैसे चीज़ जिसका इंटीग्रेशन आप लोग कहते हो उसको हम लोग आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। और ये यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस सभी स्टूडेंट के बच्चों के लिए है। आप लोग सिर्फ लेक्चर में बने रहिए क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता होगा। बाकी सभी चीज़ें आसानी से हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग साथ में लिखते चलेंगे क्योंकि इसमें मैक्स टू मैक्स थ्योरी है, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी की चीज़ें हैं। और देखते हैं कि इसमें कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आप लोगों को एग्ज़ाम में आने वाला है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसका मार्क्स। राइट, इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें जो आप लोगों का मार्क्स है टोटल, वो टोटल मार्क्स होगा 4/5, दैट इज गोइंग टू बी 45 मार्क्स। 45 मार्क्स का क्वेश्चंस इससे फिक्स है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछेगा। अब देखते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चंस आप लोगों को पूछने वाला है। तो देखिए, जो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछेगा वो तो फिक्स है कि टोटल 3 क्वेश्चंस पूछेगा। और आप लोगों को पता है कि जो 1 क्वेश्चंस है उसका जो टोटल मार्क्स है वो 15 है। तो 3 क्वेश्चन में आप लोगों का 45 मार्क्स पक्का रहने वाला है। और हो सकता है कि शॉर्ट में 1-2 पूछ दे, लेकिन ये 45 मार्क्स है वो तो लॉन्ग में आप लोगों का रहने ही वाला है। अगर आप इस चैप्टर को भी अकेले कर लेते हो तो मोर देन एनफ हो जाएगा आप लोगों के लिए। पासिंग मार्क्स तो आसानी से उठा लोगे, लेकिन आप लोगों के लिए एडवांटेज रहेगा कि अगर इस चैप्टर को कर लेते हो तो आप लोग फुल में फुल मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहने वाला है। तो ये तो हो गया आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछने वाला है। इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट 4 लास्ट यूनिट है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे जो टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग। टॉपिक का नाम है कर्व ट्रेसिंग। और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, और अगर इस टॉपिक को कर लेते हो तो इस चैप्टर का 70% कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आप लोगों को जो 70% चीज़ें हैं वो आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस टॉपिक को अच्छे से करने से। तो इसका आप लोग आसानी से नोट्स बनाइएगा और ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए, कर्व ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसका नाम का मतलब समझेंगे, उसके बाद इसके आगे जाएंगे। कर्व का मतलब क्या, किसी भी कर्व के बारे में बात कर रहा है। स्क्वायर होगा, सर्कल होगा, राइट, या फिर रेक्टेंगल होगा, कोन होगा, तो ये सब क्या है, कर्व है। और उसी को ट्रेस करेंगे, मतलब उसको बनाएंगे, उसी को बोला जाता है कर्व ट्रेसिंग। राइट, तो कोई भी जैसे हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर अगर बनाने के लिए बोला तो ये क्या है, कर्व ट्रेसिंग। अगर सर्कल बनाने के लिए बोला तो ये क्या है, कर्व ट्रेसिंग। अगर रेक्टेंगल बनाने के लिए बोला तो ये है क्या, कर्व है, और इसको हम लोग बना रहे हैं, इसी को बोल रहा है ट्रेस करने के लिए। राइट, तो आप लोगों को यही करना रहेगा कि किसी कर्व को क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में कर्व ट्रेसिंग बोला जाता है। अब आप लोग तो ग्रेजुएशन में हो, तो सिंपल तो नहीं बोलने वाला है कि
स्क्वायर को बनाओ, या फिर सर्कल को बनाओ, या फिर रेक्टेंगल को बनाओ, या फिर ट्रायंगल को बनाओ, आप लोगों को एक इक्वेशन दिया जाएगा, राइट। और उस इक्वेशन के द्वारा बोलेगा कि इस कर्व को बनाइए। कोई इक्वेशन रहेगा, उसको कर्व बनाना रहेगा, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। कर्व ट्रेसिंग का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी कर्व को बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसी को क्या कहते हैं, कर्व ट्रेसिंग कहते हैं। उसमें आप लोगों को कोई इक्वेशन दिया रहेगा, और उससे पहले आप लोग एक वर्ड समझ लीजिए, सिमेट्री। सिमेट्री, और सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता। आप लोग 6-7 में पढ़े होंगे, सुने होंगे। और सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे कि अगर कोई लाइन हम इसको ऐसे खींच दें तो ये लाइन इस ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस सर्कल को भी हम बीच बीच से ऐसे कर दें तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस ट्रायंगल को कर दें तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। जितना इधर का पोर्शन है उतना इधर का पोर्शन है। अब अगर कोई ह्यूमन है, पहला ये ह्यूमन है और दूसरा ये ह्यूमन है, अगर इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें एक लाइन के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन इस इंसान को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आधा इधर है और आधा इधर है। एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक आंख इधर है, एक आंख इधर है। तो इस ऑब्जेक्ट को, इस इंसान को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, ये सिमेट्री। लेकिन अगर इस इंसान को अगर इस प्रकार से हम काटें एक लाइन के द्वारा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर का पार्ट है उतना नीचे का पार्ट सेम नहीं है। क्योंकि ऊपर में इसके पास आँख है, इसके पास ये आँख नहीं है, इसके पास पैर है, राइट, कान है ऊपर में, नीचे में कान नहीं है। तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ये सिंपल सा मतलब है सिमेट्री का मतलब। अब किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना आप लोगों को, जो आप लोगों को 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, राइट। और इससे क्वेश्चंस फिक्स रहने वाला है। आप लोगों को याद रखना है STAIR, स्टेयर। और स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी, राइट। STAIR, ये वर्ड को याद रखना है। तो किसी भी कर्व को अगर ट्रेस करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को 5 चीज़ फाइंड करना है। पहला है STAIR। इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे, बट उससे पहले इसका मतलब और इसका मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है S का मतलब सिमेट्री, दूसरा है टेंजेंट, तीसरा है एसिम्प्टोट्स, चौथा है आई इंटरसेक्शन पॉइंट, और पांचवा है रीजन। तो किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। अगर सीढ़ी को याद है, उसका इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर। और स्टेयर का मतलब S से सिमेट्री, T से टेंजेंट, A से एसिम्प्टोट्स, I से इंटरसेक्शन पॉइंट और R से रीजन। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है सिमेट्रिक चेक करेंगे, टेंजेंट चेक करेंगे, एसिम्प्टोट्स चेक करेंगे, R से रीजन चेक करेंगे और I से इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करेंगे। और एक चीज़ आप लोग साथ में जोड़ लीजिएगा, टेंजेंट के बगल में ओरिजिन एंड टेंजेंट। तो अब क्लियर हो गया, S से सिमेट्री, T से टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट के साथ ओरिजिन एंड टेंजेंट, A से एसिम्प्टोट्स,
आई से इंटरसेक्शन पॉइंट, आर से रीजन, सबका मतलब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, उसमें दिक्कत नहीं है, राइट। तो कर्व ट्रेसिंग का मतलब होता है किसी भी कर्व को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी का मतलब होता है कर्व ट्रेसिंग। और सिमेट्रिक का मतलब वो लाइन जो किसी भी कर्व को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसका मतलब होता है सिमेट्री। कर्व को ट्रेस करने के लिए स्टेयर याद रखना है, स्टेयर का मतलब सीढ़ी, और सीढ़ी में हर एक वर्ड का मतलब आप लोगों को बताया गया, सिमेट्री, ओरिजिन एंड टेंजेंट, एसिम्पटोट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट, रीजन। अब हम लोग देखते हैं कि हर एक चीज़ को चेक करेंगे और उसके बाद कर्व को ट्रेस करेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे। सिमेट्री क्या होता है, ओरिजिन एंड टेंजेंट क्या होता है, एसिम्पटोट्स में क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या करना है और रीजन में क्या करना है। तो आगे आप लोग लिखिए वर्किंग रूल। वर्किंग रूल किसका, वर्किंग रूल कर्व ट्रेसिंग फाइंड करने का। और ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो इस चैप्टर का 70% चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे वर्किंग रूल इसका लिखते हैं। और वर्किंग रूल में क्या लिखना है, कुछ नहीं, यही स्टेयर सीढ़ी के बारे में जानेंगे। सिमेट्री क्या होता है, टेंजेंट और ओरिजिन में क्या करना है, एसिम्पटोट्स में क्या करना है, इंटरसेक्शन और पॉइंट में क्या करना है और रीजन में क्या करना है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्री। सिमेट्री क्या चेक करने वाले हैं, सिमेट्री, जो आगे लिखवाया गया है उसी को चेक करेंगे। और सिमेट्री का मतलब आप लोगों को बताया गया था कि एक ऐसा लाइन जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हो, जैसे ये लाइन सिमेट्री है लेकिन ये लाइन सिमेट्री नहीं है। इसके लिए हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोग चेक करेंगे, दो पॉइंट है, एक है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, पहला है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। सिमेट्री में पहला पॉइंट लिखना है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कब होगा, तो इसमें आप लोग लिखिए ए कर्व इज सिमेट्रिकल, a curve is symmetrical about x axis if all the powers of y in the given equation is even। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल होगा अगर ऑल द पावर ऑफ वाई, एक्स एक्सिस के लिए वाई का जितना भी पावर होगा ना किसी भी इक्वेशन में वो सब का सब इवन होगा। इवन का मतलब आप लोगों को पता है 2, 4, 6, 8, ये सब जो 2 से डिविजिबल होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस इक्वेशन में चेक करना है कि अगर y का जितना भी पावर है वो सब का सब अगर इवन होगा, इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, तो यहाँ से देखिए y का एक ही टर्म है यहाँ पे, इधर तो y है नहीं, तो y के पावर में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। उसी के बाद दूसरा पॉइंट लिखना है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल या फिर सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, दोनों सेम ही है, सिमेट्रिकल या फिर सिमेट्री। तो इसमें लिखना है कि कब कोई कर्व वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स की जगह वाई करना है और वाई की जगह पे एक्स करना है। तो साथ में लिखिएगा एक कर्व इज सिमेट्रिकल, कोई भी कर्व सिमेट्रिकल होगा अबाउट वाई एक्सिस इफ ऑल द पावर्स, अगर सभी पावर्स ऑफ
एक्स, ये वेरिएबल एक्स है, इन द गिवन इक्वेशन इज इवन। तो इसमें x का जितना भी पावर होगा वो इवन होना चाहिए और वहाँ पे y का जितना भी पावर है वो इवन होना चाहिए। और इवन का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे कि अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर x का जितना भी पावर है वो सब का सब इवन है, क्योंकि x का एक ही टर्म है, इधर तो y है, तो हम लोगों को x से मतलब है। अगर x का जितना भी पावर है अगर इवन है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सिंपल सा चीज़ है। हम लोग वर्किंग रूल देख रहे हैं कर्व ट्रेसिंग का, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखें सिमेट्री, जिसमें से पहला पॉइंट है सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। कैसे चेक करेंगे, जब y का जितना भी पावर होगा वो क्या होगा, इवन। दूसरा, y एक्सिस के लिए x का जितना भी पावर होगा वो इवन। तीसरा, इसमें मैक्स टू मैक्स थ्योरी है, तो आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि y एक्सिस का मतलब इस लाइन के बारे में बोला जा रहा है, और x एक्सिस का मतलब यहाँ पे x एक्सिस है तो ये लाइन। और तीसरा में आप लोगों को लिखना है कि एक कर्व इज सिमेट्रिकल, a curve is symmetrical about the line y is equal to x। ये लाइन कौन सा है वो अभी बताया जाएगा कि कौन सा लाइन y is equal to x है। if on interchanging अगर बदला बदली करते हैं किसका, x को y से और y को x से, इसका मतलब क्या है कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग सिमेट्री होगा इफ ऑन इंटरचेंजिंग, अगर x की जगह पे y लिख दें और y की जगह पर x लिख दें। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, इट्स इक्वेशन, उसका जो इक्वेशन है वो रिमेन हो जाएगा अनचेंज्ड। रिमेन अनचेंज्ड मतलब वो इक्वेशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि कोई इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसमें करना क्या है कि x की जगह पे y और y की जगह पे x लिखना है। तो यहाँ से देखिए x की जगह पे y और y की जगह पे x और a की जगह पे तो चेंज नहीं करना है। तो देखिए ये जो ऊपर वाला पहले से था वो सेम टू सेम नीचे वाले के है, तो वही लिखा गया है कि एक कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन कौन सा होता है, ये x एक्सिस का होता है, ये y एक्सिस का होता है, और x इज इक्वल टू वाई या फिर y इज इक्वल टू एक्स का लाइन ये होता है। इस लाइन के बारे में बोला जा रहा है। y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, और y इज इक्वल टू एक्स का लाइन इस लाइन को बोला जा रहा है। तो सिमेट्री में क्लियर हो गया। सिमेट्री में सिर्फ 3 पॉइंट याद रखना है। इसको अभी लिखने के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पे चलेंगे जो था T। स्टेयर को आप लोगों को ध्यान रखना है, एस के बाद है T। इसमें 3 पॉइंट था सिमेट्री के अंदर। T में, T का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट में आप लोगों को जोड़ने के लिए बोले थे ओरिजिन एंड टेंजेंट। और ओरिजिन क्या होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। तो आगे आप लोग लिखिए ओरिजिन एंड टेंजेंट। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा ओरिजिन एंड टेंजेंट। ओरिजिन का मतलब आप लोगों को पता चल गया और टेंजेंट का मतलब क्या होता है ये भी पता है। तो इसमें आप लोग लिखिए कि ओरिजिन सबसे पहले चेक करेंगे। तो ओरिजिन चेक करने के लिए क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और अगर वो 0 इज इक्वल टू 0 दे दे तो हम बोलेंगे कि वो कर्व है ओरिजिन से पास कर रहा है।
ये थर्ड चैप्टर में आप लोगों को पूरे आसानी से बताया गया था, लेकिन यदि आप उसको नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे ना कि वी पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ओरिजिन चेक करने के लिए क्या करते हैं पता है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है इक्वेशन है ना, उसमें x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। देन गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज, तो दिया हुआ इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। और सेटिस्फाइज का मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करना क्या है, एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 0, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, दोनों तरफ सेम है, तो ये क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसी को बोला जाता है इक्वेशन सेटिस्फाइज। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग कह सकते हैं वी से दैट जो गिवन कर्व है, गिवन कर्व पासेस थ्रू, जो कर्व दिया गया है ना ओरिजिन से पास होगा। कहाँ से पास होगा, अगर x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर 0 इज इक्वल टू 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि वो कर्व है वो ओरिजिन से क्या करेगा, पास करेगा। और अगर ओरिजिन से पास करेगा तो हम लोग फिर टेंजेंट निकालेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग टेंजेंट पे नहीं जाएंगे, अगर सेटिस्फाई हो गया तब हम लोग क्या निकालेंगे, टेंजेंट। तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, वो लिखिए कि इफ द कर्व, सिर्फ आप लोग इसको कर लीजिएगा ना तो 70% चीज़ें आप लोगों का इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर कर्व है सो ओरिजिन से पास करता है, देन वी चेक द नेचर ऑफ ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन का, नेचर ऑफ ओरिजिन को चेक करते हैं, राइट। हम लोग नेचर ऑफ ओरिजिन को चेक करते हैं। अगर आप लोग थर्ड चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी सब कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से देखिए कि कैसे काम हो रहा है, राइट। तो हम लोग ओरिजिन और टेंजेंट में क्या किए कि सबसे पहले ओरिजिन लिखा है तो ओरिजिन को चेक करेंगे कि ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ओरिजिन से पास करेगा। अगर ओरिजिन से पास करेगा तो हम लोग टेंजेंट निकालेंगे। टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तो इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन वी चेक द नेचर ऑफ द ओरिजिन। और नेचर ऑफ द ओरिजिन हम लोग चेक कैसे करें, उसके लिए लिखिए फॉर दिस वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंट। वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट ओरिजिन। हम लोग ओरिजिन पे टेंजेंट फाइंड करेंगे। और ओरिजिन पे टेंजेंट फाइंड करने का सिंपल सा आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो आप लोग सिर्फ लिखते चलिए, क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहे हैं कि टेंजेंट निकालने के लिए इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0, और ये सब के ऊपर बहुत ही अच्छे से आप लोगों को थर्ड चैप्टर में बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि लोवेस्ट डिग्री टर्म कहने का मतलब क्या है। अगर x के पावर 4 है, y के पावर 3 है, प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 0 दिया गया,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि ये इक्वेशन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। और ओरिजिन से पास कैसे करेगा, कैसे जानेंगे? अगर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 देगा। देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 इधर भी आ रहा है, इधर भी 0 आ, तो ओरिजिन से पास करेगा। अगर ओरिजिन से पास करेगा तो हम लोग फिर टेंजेंट निकालेंगे। और टेंजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इफ़ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन वी चेक द नेचर ऑफ द ओरिजिन। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन। और टेंजेंट एट ओरिजिन निकलता कैसे? इस फॉर्मूला के द्वारा, इक्वेट लोवेस्ट डिग्री टर्म टू 0। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन है, मतलब जिसका पावर सबसे कम होता है ना उसको बोला जाता है लोवेस्ट डिग्री टर्म। तो इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो पावर सबसे कम किसका है? तो एक इसका है और एक इसका, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई, राइट। तो ये क्या निकल गया? टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन, सिंपल सा। इसके बाद 3 पॉइंट और है, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ये सब भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे जो आया है पहला नंबर में, इफ बोथ टेंजेंट, अगर बोथ टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग, अगर दोनों टेंजेंट रियल हुआ और डिस्टिंक्ट हुआ देन ओरिजिन, जो ओरिजिन का नेचर निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे देखिए बोला ना, इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन वी चेक द नेचर ऑफ द ओरिजिन। और नेचर ऑफ द ओरिजिन निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकालते हैं, तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं कि नेचर ऑफ द ओरिजिन क्या होगा। तो उसमें 3 पॉइंट है कि अगर ना टेंजेंट रियल हुआ, रियल का मतलब रियल नंबर, रियल, रियल का मतलब रियल नंबर, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, अलग मतलब डिफरेंट, देन ओरिजिन इज कॉल्ड, तब ओरिजिन को बोला जाता है नोड बोला जाता है। ये इसका क्या होता है? नेचर होता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट में लिखना है इफ बोथ टेंजेंट, अगर बोथ टेंजेंट आर रियल एंड इक्वल, रियल होगा मतलब रियल नंबर, एंड इक्वल दोनों सेम होगा, देन ओरिजिन, जो ओरिजिन का नेचर होगा ना, इज कॉल्ड कस्प, वो ओरिजिन जो होगा वो कस्प होगा। और थर्ड में आप लोगों को लिखना है इफ बोथ टेंजेंट आर इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब जहां पे आई आ जाए, देन ओरिजिन इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट। तो आप लोगों को ज़्यादा ये वाला और ये वाला यूज होगा, पहला दूसरा इसमें यूज नहीं होगा। तो आप लोग पॉज करके लिखते चलेंगे। पहला क्लियर हो गया, एस मतलब सिमेट्री, टी मतलब टेंजेंट, ए अब अगला चेक करेंगे एसिम्पटोट्स, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट और फिर रीजन चेक करेंगे, किस रीजन में बनेगा, क्या बनेगा नहीं बनेगा वो आगे होगा क्लियर। तो आगे लिखिएगा ए से एसिम्पटोट्स, थर्ड इज एसिम्पटोट्स, यहाँ पे पी साइलेंस रहता है, राइट। तो इसमें 2 पॉइंट है, एक है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो लिखिएगा एसिम्पटोट्स
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एसिम्पटोट्स एक चैप्टर भी है जो आप लोगों को पढ़ना था चैप्टर 3 में। तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए आप लोगों को बताया गया फॉर्मूला इक्वेट करना है द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू 0। एक्स का जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा है एसिम्पटोट्स क्लियर हो गया होगा वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके लिए क्या करेंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। इसमें y का हाईएस्ट पावर और x में x का हाईएस्ट पावर, उसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो थर्ड में हो गया आपका एसिम्पटोट्स। चौथा में आप लोगों को क्या बताया गया? इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब जो भी कर्व बनेगा वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो चौथा में आप लोग लिखिए, फोर्थ वन इज, थोड़ा सा बचा हुआ है, 15 मार्क्स इसका मिलेगा आप लोगों को, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रतिच्छेद। किस पॉइंट पे वो कर्व है सो इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो कोई कर्व बना ऐसे करके, तो वो कर्व एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काटा, वो कर्व वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काटा। जैसे ये कर्व बन गया सर्कल जैसा, लाइक अंडा जैसा है, सर्कल मान लीजिए आप लोग। तो ये कर्व है सो वाई एक्सिस को कहाँ पे काटा और एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटा, इसी का मतलब होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके निकालने के लिए हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे। वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन गिवन कर्व। जो भी गिवन इक्वेशन या गिवन कर्व है, इक्वेशन, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा, एंड ऑल्सो पुट, अगर x का वैल्यू 0 पुट किए, अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। इन गिवन इक्वेशन तो क्या मिलेगा? वी गेट वैल्यू ऑफ x। करना क्या है? x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा, और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x का कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का पॉइंट मिलेगा, x और y टाइप का। तो इसी को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज, थोड़ा सा है, छोटा सा टॉपिक, पांचवा है रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। मतलब जो भी हम लोग कर्व बनाएंगे ना, वो किस क्षेत्र में बनेगा, किस एरिया में बनेगा। जैसे कि यहाँ सर्कल बनाए तो किस एरिया में बना है, यहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर है, आधा एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये रीजन है, राइट। तो ये सब बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ क्या करना है ना कि फॉर द रीजन के लिए वी हैव टू सॉल्व
द इक्वेशन फॉर x एंड y। तो हम लोगों को रीजन के लिए जो भी इक्वेशन रहेगा ना उसको x के रूप में या फिर y के रूप में हम लोग सॉल्व करेंगे एंड एग्जामिन द रीजन, एग्जामिन द रीजन, रीजन को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। तो ये सिंपल सा था। देखिए चौथा तो बहुत छोटा है, पांचवा भी बहुत छोटा है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल देख लीजिए, अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax ay है इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग x या y के रूप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3ay एक्स स्क्वायर के साथ, और यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा -3ay। तो इस टाइप को सॉल्व करके यार छोड़ देना है, आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट था। अस्टेयर से याद रखना है, अस्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। तो इसी के द्वारा हम लोग किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे और 15 मार्क्स एग्जाम में स्कोर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को जितना भी बताया गया इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और जितना भी थ्योरी बताया गया ना उसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को पांचों का पांचों पॉइंट को आप लोग रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू।